नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट वी एआई यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते बिटकॉइन में कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट घटी है। तो चलिए देखते हैं कि इन 5 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहला, बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट। इस हफ्ते बिटकॉइन का प्राइस में काफ़ी मूवमेंट हुआ है, जबकि $31,000 तक प्राइस गिर गई थी। अब बिटकॉइन में थोड़ा सा ऊंचाई देखने को मिल रहा है। प्राइस मूवमेंट पर नज़र रखना और मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रेगुलरिटी डेवलपमेंट्स। इस हफ्ते बिटकॉइन के रेगुलेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखे गए हैं। कुछ देशों ने अपने प्लान्स अनाउंस किए हैं कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लिए, जिससे मार्केट पर असर पड़ सकता है। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन। बिटकॉइन के इंस्टीट्यूशन अडॉप्शन में तेजी बढ़ रही है। कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन ने अनाउंसमेंट किए हैं और क्रिप्टो स्पेस में प्रवेश किया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट के बढ़ने से मार्केट में और स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस आ सकता है। चौथा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है। इस हफ्ते नए सॉल्यूशंस और बिटकॉइन इकोसिस्टम में इंप्रूवमेंट के काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बिटकॉइन को ज़्यादा एफिशिएंट और स्केलेबल बनाने का लक्ष्य रखता है। पांचवा, कम्युनिटी अपडेट्स। बिटकॉइन कम्युनिटी हमेशा एक्टिव और अलर्ट रहती है। इस हफ्ते भी कम्युनिटी में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इवेंट्स देखे गए हैं। ये कम्युनिटी अपडेट्स हमें बिटकॉइन के करंट स्टेटस और अपकमिंग इवेंट्स के बारे में जानकारी देता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। अब हम बात करेंगे कि इथेरियम के गैस फीस के बारे में, जो कुछ समय पहले मीम कॉइन फ्रेंजी के वजह से काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन अब थोड़ा कम हो गए हैं। चलिए समझते हैं इस बारे में और जानते हैं कि क्या है गैस फीस। पहले समझते हैं इथेरियम की गैस फीस क्या है। गैस फीस इथेरियम नेटवर्क से ट्रांजैक्शन के लिए फीस है। ये फीस माइनर्स को मिलती है जो नेटवर्क के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। इससे ट्रांजैक्शन फास्ट और सिक्योर होता है। मई महीने में मीम कॉइन फ्रेंजी की वजह से इथेरियम का गैस फीस काफ़ी बढ़ गया था। मीम कॉइन के ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग एक्टिविटी ने नेटवर्क को बहुत लोड दिया था, जिसकी वजह से गैस फीस स्काई रॉकेट हो गया था। लेकिन अभी गैस फीस थोड़ा कम हो गया है। मीम कॉइन फ्रेंजी का इम्पैक्ट कम हो गया है और नेटवर्क पर लोड भी थोड़ा कम हो गया है। इस वजह से गैस फीस नॉर्मल लेवल पर वापस आ गया है। कम गैस फीस से इथेरियम यूजर्स को क्या फ़ायदा होगा? कम गैस फीस से ट्रांजैक्शन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए फीस कम हो जाती है। इससे इथेरियम नेटवर्क पर काम करने वाले डेवलपर्स और यूजर्स को अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का फ़ायदा मिलता है। आगे क्या एक्सपेक्ट करें गैस फीस से? गैस फीस इथेरियम नेटवर्क के यूजर्स और एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। फ्यूचर में नेटवर्क स्केलेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट से गैस फीस कम हो सकती है, जो इथेरियम के इकोसिस्टम को और भी एक्सेसिबल बनाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। अब हम बात करेंगे कि SEC ने बाइनेंस के खिलाफ किए गए केस के बारे में। इस केस में उन्होंने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। चलिए समझते हैं इस बारे में। पहले समझते हैं अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन क्या है। SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अनुसार, जब कोई कंपनी सिक्योरिटी जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स एंड टोकन्स के मार्केट में बेचे बिना काम करती है, तो उसे अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन कहते हैं। SEC ने बाइनेंस के खिलाफ लॉ सूट्स फाइल किया है, जिसमें उनको अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन का इल्ज़ाम लगाया गया है। SEC के मुताबिक बाइनेंस ने कुछ सिक्योरिटीज ऑफरिंग और टोकन सेल्स के बिना मार्केट में काम किया है, जो SEC के रेगुलेशन के खिलाफ है। इस लॉ सूट का क्या असर पड़ेगा? अगर SEC का केस साबित हो गया तो बाइनेंस को हैवी फाइन और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का सामना करना पड़ सकता है। इससे बाइनेंस के ऑपरेशन और यूजर्स पर असर पड़ सकता है। बाइनेंस ने इस केस के बारे में अभी तक ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया। अभी तक इस मामले की गहराई में जाने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। आगे क्या होगा बाइनेंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस? फ्यूचर में बाइनेंस को SEC के रेगुलेशन और सिक्योरिटी लॉ का प्लान करना होगा। इससे बाइनेंस और क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए रेगुलरिटी, क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी का फायदा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। अब हम बात करेंगे हांगकांग के रेगुलरिटी मेजर के बारे में, जिन्होंने इसे एक मेजर क्रिप्टो हब बनाने की संभावना को बढ़ाया गया है। चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। पहले समझते हैं कि हांगकांग के रेगुलरिटी मेजर क्या है। हांगकांग के रेगुलरिटी ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कुछ मेजर इंप्लीमेंट किया है। ये मेजर्स क्रिप्टो एक्सचेंज, डिजिटल एसेट और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को मॉनिटर और कंट्रोल करने का काम करती है। हांगकांग के रेगुलरिटी लीड से क्या फायदा होगा? ये मेजर्स क्रिप्टो इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट मिलती है, जो क्रिप्टो एडॉप्शन को बढ़ाता है। हांगकांग का क्या पोटेंशियल है क्रिप्टो हब बनने का? हांगकांग ऑलरेडी एक मेजर फाइनेंशियल हब है और अब रेगुलरिटी मेजर्स के साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है।
इससे हांगकांग अपने फेवरेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट और ग्लोबल कनेक्टिविटी की वजह से क्रिप्टो स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्लेस बन सकता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट से हांगकांग की इकोनॉमी को नए जॉब अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। इससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन की भी बूस्ट मिल सकता है। क्रिप्टो रेगुलेशन और ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स के साथ हांगकांग को अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रेगुलर अपडेट करना होगा। इससे इंडस्ट्री को स्टेबल और सिक्योर इन्वायरमेंट मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज की तरफ। अब हम बात करेंगे जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसकी मदद से वे इंडियन बैंक के साथ 24/7 24 घंटे डॉलर ट्रांसफर कर सकता है। चलिए समझते हैं इस न्यूज में क्या है। पहले समझते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है जहां ट्रांजैक्शन सिक्योर तरीके से रिकॉर्ड होती है। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी को बढ़ाता है। जेपी मॉर्गन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडियन बैंक्स के साथ डॉलर ट्रांसफर को 24/7 करने का फैसला किया है। इससे ट्रांजैक्शन फास्ट, सिक्योर और कॉस्ट इफेक्टिव बन सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का क्या फायदा है? ये टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन को इंस्टेंट बनाती है और सेटलमेंट टाइम को कम करती है। इससे बैंक को फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी मिलती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इंडियन बैंक को इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इनहैंस कस्टमर एक्सपीरियंस मिलता है। कस्टमर्स को भी इंस्टेंट और सीमलेस ट्रांजैक्शन का फायदा मिलता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग इंडस्ट्री में और भी बढ़ सकता है। इससे फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्लोबल ट्रांजैक्शन को इम्प्रूव करने का पोटेंशियल है। इतना ही आज के न्यूज में दोस्तों, मिलते हैं अगली न्यूज में। थैंक यू सो मच।